तो यार एक बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी कि हम सब अपने दिमाग में ऐसे ख्याली पुलाव बनाते हैं कि मैं ऐसी एस्थेटिक फिजिक बनाऊंगा जिसको देख के लड़कियां तो मेरे प्यार में पागल ही हो जाएंगी। मैं ऐसी बॉडी बनाऊंगा जिसको देख के यार सारी लड़कियां मेरी तरफ अट्रैक्ट ही हो जाएंगी। तुम खुद शीशे के सामने खड़ के खुद को ये बोलते होगे कि देखना एक दिन ऐसे बाइसेप बनाऊंगा जिसको देख के लड़कियां बोलेंगी कि यार देख वो बंदा कितना हॉट है, एंड मेरी ऐसी वेन्स होंगी, मेरी वेन्स को तो देख के लड़कियां देखते ही रह जाएंगी। एंड देखो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, इस सोच में कुछ गलत भी नहीं है, कुछ शर्मनाक भी नहीं है, क्योंकि देखो दोस्तों इस चीज को समझो कि भगवान जी ने तो हमें इसी इसी तरीके से बनाया था कि जो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग होगा जिसके हार्मोन्स एडिक्वेट अमाउंट में रिलीज हो रहे होंगे और वो हेल्दी होगा, वो अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड फील करेगा और चाहेगा कि अपोजिट जेंडर को भी मैं अट्रैक्ट कर सकूं। और यही उनमें से एक वे हो गया, तुम्हारा वे इसमें से एक हो गया कि मैं एक अच्छा फिजिक बनाऊंगा जिससे तुम्हें लगता है कि ज्यादा ज्यादा लड़कियों को तुम अट्रैक्ट करोगे। कोई गलती नहीं है, गलत सोच नहीं है इसमें। दो कुछ लड़के ऐसे भी होते होंगे जो सोचते होंगे कि मैंने तो 200 किलो उठाने वाला भैंसा बनना है। चलो उस सोच में भी कुछ गलत नहीं है, पर मेन मुद्दे की बात यह है कि 90% लोग तुम में से सोचते होंगे, चाहे वो स्कूल में जाके अभी सोचते होंगे कि फ्यूचर में मैं एक अच्छा फिजिक बनाऊंगा, चाहे वो अभी घर पे होमवर्कआउट करते होंगे, चाहे वो मेरी तरह जिम जाते होंगे, पसीना बहाते होंगे, अच्छी डाइट लेते होंगे और सोचते होंगे मैं एक ऐसा फिजिक बनाऊंगा जिससे मैं एट द एंड ऑफ द डे कोई लड़कियों को अट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, पर क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जो तुम मसल्स ट्रेन कर रहे हो, जैसा तुम वर्कआउट लगा रहे हो एंड जैसा तुम फिजिक बना रहे हो, वो कभी भी लड़कियों को पसंद आने ही नहीं वाला। ओ माय गॉड, फोमो हुआ ना, बट चिंता मत करो, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से अपने आप को ऐसी ऐसी वीडियोस में, ऐसे ऐसे डिस्कॉर्ड सर्वर्स में, ऐसी ऐसी जगहों पे ब्रेन रॉट करवा रहा हूँ जहां से मुझे पता लग चुका है कि गर्ल्स को कौन से मसल ज्यादा बेस्ट लगते हैं, ज्यादा अच्छे लगते हैं, गर्ल्स एक्चुअली कौन से मसल्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, कौन से मसल्स को वो एक्चुअली नोटिस करते हैं, कौन से मसल्स पे तुम्हें एक्चुअली काम करना चाहिए, अपना हार्डवर्क वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें बता दूंगा, चिंता मत करो। पर उससे पहले एक सोच को मैं जरा मिटाना चाहता हूं। जितने भी लोग होंगे ना जो अभी तक वो मेरे से गुस्सा हो चुके होंगे या फिर ऑफेंड हो चुके होंगे कि अबे साले, अबे जिम जाते हैं तगड़ा बनने के लिए, लड़ाई में चोटा बनने के लिए, चोटा मतलब बफलो बनने के लिए, गोरिल्ला बनने के लिए, तो मैं उन लोगों से एक कोट बोलना चाहूंगा, कोट नहीं जो मर्जी, एक लाइन बोलना चाहूंगा। ध्यान से सुनना इस लाइन को, कि एक ऐसा फिजिक जो अपोजिट जेंडर को अपीलिंग नहीं लगेगा वो अच्छा फिजिक नहीं है। ध्यान से सुनो, ध्यान से, एक ऐसा फिजिक जो अपोजिट जेंडर को अपीलिंग नहीं लग रहा वो अच्छा फिजिक है ही नहीं। ध्यान से सोचना, जो बंदा इस चीज को अच्छे से समझ के, इस चीज को अच्छे से सुन के समझ चुका होगा ना, वो बंदा मेरे को ना कमेंट में गालियां देगा, वो बंदा क्लियर तरीके से समझ चुका होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। क्योंकि यार साइंटिफिकली अगर तुम्हारा फिजिक दूसरे जेंडर को अपीलिंग नहीं लग रहा तो वो एक अच्छा फिजिक नहीं है, वो तुम अपनी हेल्थ ही खराब कर रहे हो, वो कोई फायदेमंद नहीं है कि तुम 200 किलो उठाने वाला भैंसा बन जाओ। पर अब मुद्दे की बात बिना किसी बकवास के अगर मैं शुरू कर दूं कि यार अब तुमने किन मसल्स की तरफ ज्यादा मेहनत करनी है, किन मसल्स को प्रायोरिटी देनी है, एंड किन मसल्स को ट्रेन करने की वजह से तुम्हारा वो हार्ड वर्क मतलब ऐसे ही जा रहा है, मतलब ऐसे तो नहीं जा रहा, तुम्हें बेनिफिट ही मिलेंगे, तुम स्ट्रांग बनोगे, बट वो एस्थेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर नहीं होगे। बाय द वे, मैंने ना कई सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जो लोग ना फॉरेन यूट्यूबर्स बीचेस पे जाके ऐसी लड़कियों से पूछे होते हैं, सुंदर सुंदर लड़कियों से, कि मैम आप मेरे को ये बताओ कि आपको कौन सा फिजिक बेस्ट लगता है, आपको लड़कों में कौन से मसल सबसे ज्यादा बेस्ट लगते हैं। बट तुम्हें एक रियलिटी बताऊं, लड़कियों को एक्चुअली पता ही नहीं लगता कभी कभी कि उनको लड़कों में पसंद क्या है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपनी लाइफ से। मेरी एक जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, जो भी है, ऐसे पता नहीं बोलते कि नहीं बोलते, बट बात क्या थी, एक बार ना मैंने उसको दो लड़कों की फोटो दिखाई। एक बहुत गुड लुकिंग हैंडसम लड़का था, एक बड़ा गंदा सा दिखने वाला अगली लुकिंग लड़का था। और मैंने पूछा इसमें से तेरे को ज्यादा पसंद कौन सा है? वो कहती ये वाला। मैंने पूछा भैया जी इसका रीजन तो बताओ। कहती देखो जो हैंडसम बंदा था उसके फेशियल फीचर्स अच्छे थे, वो पतला था, उसकी स्किन अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। और जो हैंडसम नहीं था, जो अगली लुकिंग था, उसकी स्किन भी खराब, फेशियल बोन्स भी खराब, अगली लुकिंग, सब कुछ खत्म, सारी प्रोपोर्शंस खराब, फेशियल हार्मनी बिल्कुल जीरो। बट उसने पता क्या बोला, मेरी उस लड़की दोस्त ने जो भी है, उसने बोला कि जो ये वाला बंदा है ना, मैं इसको इसलिए चूज कर रही हूँ, गुड लुकिंग बंदे को इसलिए चूज कर रही हूँ क्योंकि इसका हेयर स्टाइल अच्छा है। मतलब वो कह सकती थी कि इसकी लुक्स अच्छे हैं, इसकी स्किन अच्छी है, बट नहीं, हेयर स्टाइल अच्छा। तो इसलिए जनरली लड़कियों को नहीं पता लगता कि उनको क्या अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए बेस्ट चीज ये है कि तुम साइंस के हिसाब से देखो। साइंस के हिसाब से अगर हम पहले पुराने वाले केवमैन पीरियड में चले जाएं तो भैया जी वहां पे ना लड़कों को वो लड़कियां पसंद आती थी जो लड़कियां हमें आज भी पसंद आती हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें लड़कियों में सेक्सुअली क्या ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है फिजिकली, नो ऑफेंस, रिस्पेक्टफुली पूरा, तो तुम बोलोगे बिगर बूब्स और शायद वाइडर पेल्विस एंड अब मैं इतने नाम नहीं लूंगा, सॉरी,
बट तुम्हें यही पसंद आते हैं। इसका रीजन ये होता है कि जिन लड़कियों में ये ट्रेट्स होते हैं वो केवमैन पीरियड वाले टाइम से ज्यादा फर्टाइल होती थी, एंड तब से हमारे इंस्टिंक्ट में हमें वो लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती हैं। एंड हमारे केस में एक एक लड़के के केस में लड़कियों को इंस्टिंक्टिवली पिछले टाइम से सबकॉन्शियसली क्या अच्छा लगने वाला है, वो होती हैं दो चीजें। पहली चीज होती है लंबी हाइट। अब देखो, अगर तुम्हारी एज 17, 18 या 19 से कम है तो तुम अपनी हाइट को इंप्रूव कर सकते हो। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, कई सारी वीडियोस बनाई है, लिंक यहाँ आ रहा होगा, तुम उसको चेकआउट कर सकते हो। पर मेन बात यह है दोस्तों कि अगर तुम्हारी एज 20 से ज्यादा हो चुकी है तो तुम अपनी हाइट की तरफ फोकस नहीं कर सकते। तो इसलिए हम दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं जो लड़कियों को अपीलिंग लगती है लड़कों में, और वो चीज होती है एक अच्छा फ्रेम। फ्रेम का मतलब होता है शोल्डर टू वेस्ट रेशो, मतलब हमारे ये शोल्डर्स और हमारे ये क्लेविकल्स हम कितने चौड़े हैं और उसके हिसाब से, उसकी प्रोपोर्शन से हमारी जो वेस्ट है वो कितनी पतली है। तो यही चीज, ये जो स्पेसिफिक चीज है, ये लड़कियों को, ये दो चीजें लड़कियों को अच्छी लगती हैं। हाइट तुम्हें पता ही होगा हाइट के बारे में, बट ये जो दूसरी चीज बताई है ये तुम्हें हो सकता है कई लोगों को ना पता हो सकता है कई लोगों को पता भी हो। अब ये जो दूसरी चीज है ना, इसमें भी एक हड्डी इन्वॉल्व होती है, ये वाली इसको बोलते हैं क्लेविकल्स। अभी फोटो भी आ चुकी होगी। अब कहीं ना कहीं ये भी हड्डी है, तो जिस तरीके से जो भी सारी चीजें तुम्हारे हाइट ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है, अफेक्ट करती है, वो सारी चीजें इस क्लेविकल बोन की लेंथ को भी अफेक्ट करती हैं। पर अब मेन मुद्दे की बात यह है कि अगर तुम्हारी एज 20 साल से ऊपर हो चुकी है तो तुम इसको चेंज नहीं कर सकते, इस वाली बोन को, क्योंकि ये भी तो बोन है। जिस तरीके से हाइट बढ़ेगी उसी तरीके से तो ये वाली बोन बढ़ने वाली है। तो अब तुम बोन को तो चेंज कर नहीं सकते, बट तुम अपने मसल्स को इस तरीके से ट्रेन कर सकते हो, तुम ज्यादा इंपॉर्टेंस उन मसल को दे सकते हो जो तुम्हारे फिजिक को ऑल ओवर एस्थेटिक बनाएंगे। तो उसी तरीके से मैं अब उन सारे मसल्स को रैंक करने लगा हूं, एंड सबसे पहले मैं रैंक करूंगा शोल्डर्स को नहीं, सबसे पहले मैं रैंक करूंगा नेक को। क्यों? क्योंकि देखो, एसएमवी एक चीज होती है, एसएमवी का मतलब होता है सेक्सुअल मार्केट वैल्यू। मैंने इस चीज के ऊपर इन डिटेल वीडियो बनाई है, यहाँ कहीं लिंक आ रहा होगा, बट अगर मैं अभी तुम्हें समझाऊं सेक्सुअल मार्केट वैल्यू क्या होता है, तो नाम से पता लग रहा है कि सेक्सुअली एक बंदे की मार्केट वैल्यू क्या है। तो इसको जो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है ना, 10 पॉइंट्स मिलते हैं। 5 पॉइंट होते हैं फेस के, फिर 3 पॉइंट होते हैं हमारी हाइट के, 2 पॉइंट होते हैं हमारे फिजिक के। तो दोस्तों, अब तुम्हारे सामने फिजिक को सबसे कम इंपॉर्टेंस मिलती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है हमारे फेस को। तो देखो दोस्तों, जब हम अपनी नेक को ट्रेन करते हैं, जिस बंदे की एक वाइड थिक मस्कुलर नेक होती है ना, स्पेशली जो ये वाला, ये देख रहे हो, ये वाला है ना, ये, और अभी तक एक फोटो भी लगा दी होगी मैंने, अभी तक एक कल परसों खींची थी, बड़ी अच्छी फोटो थी। तो लड़कियों को ये चीज बहुत अच्छी लगती है नेक। एंड सेकेंडली, जिस बंदे की ये वाइडर मस्कुलर थिक नेक होती है, उस बंदे की जॉ लाइन अच्छी दिखती है, उस बंदे की फेशियल बोन ज्यादा अच्छी दिखती है। तो दोस्तों, यही मुद्दे की बात है कि अगर तुम अपनी नेक को ट्रेन करोगे तो तुम्हारा फेस भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए जो एसएमवी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये उसकी इंप्रूवमेंट कराएगा, तुम्हारी लुक्स की, तुम्हारी फेस की इंप्रूवमेंट कराएगा। तो इसलिए सबसे ऊपर है नेक। अब देखो, मैं नेक को कैसे ट्रेन करता हूँ, मैं 2 चीजें करता हूँ। मैं अभी तक एक वीडियो दिखा रहा हूँ तुम्हें अभी सामने स्क्रीन पे, बेड पे लेट के कुछ ऐसा करता हूँ मैं अपनी नेक को ट्रेन करने के लिए। तो तुम भी ये कर सकते हो। मैं अपनी नेक को ट्रेन करने के लिए यही करता हूँ। एंड सेकंड चीज मैं करता हूँ अपनी नेक को ट्रेन करने के लिए, वो चिंटेक्स होते हैं, वो मैंने बिकमिंग माय बेस्ट में बताया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसके बारे में वीडियो के एंड में बात कर लेंगे। बट मैं पर्सनली अगर बताऊं, मैं ये 2 चीजें ही करता हूँ नेक को ट्रेन करने के लिए। तुमने क्या करना है, तो देखो, मैंने आज तक कभी भी किसी फुद्दू से यूट्यूबर की तरह ये नहीं बोला कि चैट जीपीटी पे 4 पॉइंट पढ़ के मैंने भौंक दिए, कोई ऐसे किसी और यूट्यूबर की 4 बातें सुनी हुई भौंक दी। मैंने कभी भी दोस्तों ऐसे नहीं किया। मैंने अपने कोर्सेज में, सारी चीजों में हमेशा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ विद गुड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो देखो, उसी के हिसाब से अगर सच बताऊं तो मैंने उतनी रिसर्च आज तक नहीं करी है कि नेक को कैसे ट्रेन किया जाता है। फ्यूचर में मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो बना दूंगा, अगर तुम लोग बोलोगे, पर उसको 2 महीने लग जाएंगे। तो अभी के लिए मैं तुम्हें बोलूंगा किसी और की अच्छी गाइड देख लेना। अगर मैं कोई ट्रस्टेड बंदा बताऊं तो जेफ नेपार्ड करके एक बंदा है, इंग्लिश में बताता है, पर वो काफी साइंटिफिक बंदा है, उसकी वीडियो देख लेना। आजकल तो हिंदी डबिंग भी आती है, ठीक है। तो ये होगी नेक की पूरी बात। अब सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा शोल्डर्स को, क्योंकि देखो, जो शोल्डर्स होते हैं ना, मैं कहता हूं जिम में, होम वर्कआउट में, अगर तुम जिम जा रहे हो और अगर तुम फिजिक बना रहे हो ना, अगर तुम मसल्स को ट्रेन कर रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल होना चाहिए तुम्हारे शोल्डर। क्यों? क्योंकि यही तो तुम्हारे शोल्डर वाइड, जिसके देखो बोन, मैंने तुम्हें बताया ना कि ये क्लेविकल्स की लेंथ हमारे फ्रेम को बेटर बनाती है, पर जिसके क्लेविकल्स छोटे हैं तो उसके जो फ्रेम को बेटर इल्यूजन देने का काम उसके शोल्डर्स ही करेंगे। तो इसलिए शोल्डर्स को ऐसे ट्रेन किया करो कि मतलब आर या पार, सबसे इंपॉर्टेंट शोल्डर्स
शोल्डर्स शोल्डर शोल्डर्स किसी दिन किसी हफ्ते में कोई मसल मिस होए चाहे ना होए, पर शोल्डर मिस नहीं होने चाहिए। शोल्डर्स हमेशा ट्रेन करो, अच्छे से रीच के साथ ट्रेन करो। स्पेशली शोल्डर्स में भी एक मसल होता है, ये साइड डेल्ट, साइड डेल्ट अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो ये जो साइड रेजेस करते हो ना तुम, लैटरल रेजेस ऐसे, तो ये कर सकते हो तुम डंबल से, और वो जो केबल से ऐसे होता है इस साइड डेल्ट्स के लिए। एंड ये जो जैसे वाइड हो जाएंगे तो तुम्हारा फ्रेम बहुत अच्छा लगेगा। और शोल्डर्स मेन वो मसल है। अब तीसरे नंबर पे एक मसल नहीं है, तीसरे नंबर पे एक ट्रेट है, फीचर है, और वो है लोअर बॉडी फैट परसेंटेज। क्योंकि तुम जितने पतले हो गए, लड़कियों को एक लीन फिजिक पसंद आती है, ठीक है, जो पतले लड़के पसंद आते हैं, मोटे नहीं पसंद आते। पर अब मैंने इसको पहले दूसरे नंबर पे क्यों नहीं रखा, इसका भी एक रीजन है दोस्तों। ऐसे फुद्दू बंदा मत समझ लेना मेरे को, बहुत साइंटिफिक जो भी तुम कह लो, पर मैं हमेशा लॉजिक वाली बात करता हूँ। अब मैंने कम फेशियल फैट को, पतले होने को पहले या दूसरे नंबर पे ना रखते हुए तीसरे नंबर पे क्यों रखा है, क्योंकि अगर मान लो दूसरे नंबर पे शोल्डर है, अगर तुम शोल्डर को ट्रेन कर रहे हो इसका मतलब तुम जिम जा रहे हो, मतलब तुम जिम जा रहे हो, तुम घर पे होम वर्कआउट कर रहे हो, मतलब तुम अपना फिजिक बना रहे हो, मतलब तुम अपने मसल्स को ट्रेन कर रहे हो, मतलब तुम्हारी डाइट भी अच्छी है, तुम अच्छी हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हो। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे इस एक चीज मेक श्योर हो जाएगी कि अगर तुम कैलोरी डेफिसिट करोगे और अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करोगे तो तुम स्किनी फैट नहीं बनोगे, क्योंकि तुम अपने मसल्स को ट्रेन कर रहे हो और एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन खा रहे हो। तो इसलिए तीसरे नंबर पे मैंने रखा है फेशियल फैट, क्योंकि अगर मैं पहले या दूसरे पे रख देता तो हो सकता है कोई बंदा मसल्स को ना ट्रेन करते हुए पतला होने की कोशिश करता, और प्रोटीन तो तुम्हें पता है कितना का होता है हमारी इंडियन डाइट में, तो क्या होता, वो स्किनी फैट बन जाता और उसका नुकसान हो जाता। तो मैं पर्सनली नहीं चाहता था कि किसी का नुकसान हो, तो मैंने इसलिए इसको तीसरे नंबर पे रखा है। चौथे नंबर पे होगा मसल बैक। बैक ही तो वो हमें एक वी टेपर लुक देगी, बैक ही तो हमारे फिजिक को एस्थेटिक बनाएगी दोस्तों। पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस करी, ये थोड़े जिम में ना जो इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच चुके होंगे उन्हीं को नोटिस होगी। कुछ लोग होते हैं उनकी जो लैट्स होती है ना वो यहाँ आधे में आके मतलब खत्म ही हो जाती है, एक तरीके से यहाँ तक आती है बट नीचे तक नहीं जाती और पूरा वी टेपर नहीं बनता। इसका रीजन क्या होता है, कुछ लोगों की लोअर लैट्स वीक होती हैं जैसे कि मैं, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम बस लोअर लैट्स को स्पेसिफिकली ट्रेन कर सकते हो। उसके लिए तुम देख लेना कि कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट होती है लोअर लैट्स को ट्रेन करने के लिए। अब अगला मसल है एब्स। अब तुम सोच रहे होगे भैया एब्स इतनी नीचे कैसे आया 5वें नंबर पे, उसका रीजन सिंपल सा है दोस्त। मैं ना अपने जिम में, मतलब मेरे जितने अच्छे तरीके से मैं एब्स लगाता हूँ ना, मैं अपने जिम में कोई, मैं कहता हूँ 100-150 बंदा आता होगा मेरे जिम में, पर उन 100-150 में से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं टॉप 8 या टॉप 5 लोगों में आता हूँ जो एब्स की एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से, बहुत कंट्रोल से लगाते हैं। और इसको आने के बावजूद भी मेरे उतने डिफाइंड एब्स दिखते नहीं है, बट हाँ स्ट्रॉन्ग बहुत है, अंदर बने हुए हैं। इसका रीजन है मेरा बॉडी फैट परसेंटेज। तो बात ऐसी है, मान लो अगर तुम्हारे एब्स बहुत अच्छे हैं पर बॉडी फैट परसेंटेज हाई है तो वो दिखने तो कभी है ही नहीं, उसका फायदा तो होना ही नहीं है। और अगर तुमने ऐसे कपड़े पहन लिए तो फिर तो कुछ भी नहीं दिखेगा ना। पर जो मैंने उससे ऊपर मसल्स रखे हैं जैसे कि शोल्डर्स और जैसे कि बैक, तो उसे टी शर्ट पहनी हुई जब फंसी हुई लगती है ना, चाहे एब्स ना हो पर वो बाहर से अच्छा लगता है। तो इसलिए एब्स मैंने 5th नंबर पे रखे हैं। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, बेस्ट रैंकिंग बता रहा हूँ, बेस्ट। और अगले नंबर पे क्या था, अगले नंबर पे हम रखेंगे चेस्ट को। अब एब्स तक वो मसल थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुमने निगलेक्ट करनी नहीं है, नॉन नेगोशिएबल है। बट अब मसल्स बता रहा हूँ ये उतने एस्थेटिक्स में रोल प्ले नहीं करते, बट ऑब्वियसली ये तो सिंपल सी कॉमन सेंस है कि सब कुछ हार्मोनियस वे में ही होगा। और कोई मेरी क्लिप काट के बोल दे कि मैं पागल हूँ, मेरे को कुछ आता जाता नहीं है, और ये बंदा पागलों की तरह कह रहा है कि चेस्ट इंपॉर्टेंट। अरे चेस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक एब्स तक ये जो टॉप 5 चीजें बताई हैं एस्थेटिक फिजिक के लिए, ये 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्वियसली तुम प्रपोर्शन में ही करोगे ना। मैं ये थोड़ी करोगे कि बैक बना ली, बहुत अच्छी चेस्ट है नहीं, तो वो तो फिर ऑब्वियसली हर चीज हार्मनी में ही अच्छी लगती है, बैलेंस में ही अच्छी लगती है। एंड अब 6वीं चीज होगी फोरआर्म्स। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया वेन्स तो लड़कियों को बहुत पसंद होती है, बट फिर भी आपने फोरआर्म को इतनी नीचे क्यों रखा? क्योंकि देखो दोस्तों, वेन्स अलग चीज है, फोरआर्म अलग चीज है। फोरआर्म को ट्रेन करने से तुम्हारी मैजिकली वेन्स नहीं निकलेंगी, हाँ निकल भी आएंगी बट मैजिकली नहीं निकलेंगी। अब मैं तुम्हें अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं कहता हूँ 80 से 90% बच्चे या लोग या सारे इस स्टोरी से रिलेट करते होंगे, उनकी भी सेम स्टोरी होगी। हैंड ग्रिपर आते हैं ना बड़े ऑनलाइन मार्केट में ऐसे मिलते हैं, मैंने भी वो खरीदे थे हैंड ग्रिपर। एंड मेरे को लगता था कि अगर मैं 30 दिन भी इसको रोज किया करूंगा ना तो मेरी तो ऐसे वेन्स निकल आएंगी, बड़ा मजा आ जाएगा। हुआ कुछ नहीं, मेरी कभी भी वेन्स नहीं निकल पाई। एंड इसलिए बताऊं, 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के जितने भी बच्चे हैं ना, मैक्सिमम एंड इवन कुछ बड़े लोग भी, वो सारी ये गलती करते हैं। बट असलियत बताऊं, उनकी बाजुएं पता है कैसी होती है? मैं अपनी गली में जाता हूँ, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उनकी बाजुएं, एंड कसम से कह रहा हूँ मेरी बाजुएं भी जब मैं उनकी एज का था ऐसी ही थी।
जैसे होली के टाइम पे वो जो गुब्बारे नहीं होते पानी वाले ऐसे गुलगुले से, वैसी बाजुएं होती हैं दोस्तों। मेरी बाजू भी वैसी थी। तो इसलिए बहुत हर्टफुल चीज़ है कि हम लोगों की बाजुएं ऐसी होती हैं। इसका रीज़न होता है कि सारा फैट भरा होता है हमारी बाजुएं, हमारे हमारे पूरे शरीर में फैट भरा होता है, मसल तो होता ही नहीं है। एंड इसकी सिंपल सा एक ही रीज़न है कि हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन नहीं होता। तो इसलिए हर वीडियो में चीख फाड़ के कहता हूँ, पर आज तो जेन्युइनली इमोशनल तरीके से कह रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी डाइट में, अपने घर वालों की डाइट में, अपने बच्चों की डाइट में, अपने कजन्स की डाइट में, सबको बोलो प्रोटीन की अवेयरनेस बढ़ाओ और खुद भी अच्छा प्रोटीन खाओ, ताकि ऐसे गुलगुले होली के गुब्बारे जैसी बाजुएं ना हो तुम्हारी, ऐसे पत्थर जैसी बाजुएं हो तुम्हारी। और उसके लिए अंडे खाओ, दूध पियो, दही खाओ, वे प्रोटीन भी ले सकते हो। अगर लेते हो तो मैं बता दूं, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट प्रीमियम ब्रांड इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम ब्रांड और मेरा पर्सनल ट्रस्टेड सेफ ब्रांड है नेचुरलटीन। मेरा कोड यथ लगा के तुम्हें इस प्रीमियम प्रोडक्ट पे, इनके सारे प्रोडक्ट्स पे, इनके सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। तो बाकी देखो यही चीज है मेन। बाकी वेन्स कैसे निकलती है? वेन्स निकलती है जब तुम सारी जिम जाते रहोगे, लिफ्टिंग करते रहोगे, बीच में थोड़ी बहुत फोरआर्म भी ट्रेन करोगे, तो तुम्हारे ना यहाँ पे मसल बढ़ेगा। प्रोवाइडेड अगर तुम्हारी डाइट अच्छी होगी, तुम्हारी डाइट में प्रोटीन अच्छा होगा। और जब यहाँ पे मसल बढ़ जाएगा और फैट कम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वेन्स हैं वो पॉप आउट हो जाएंगी। बस तुम्हारी वाटर रिटेंशन ना हो, तो उसके लिए पानी पी लेना ज्यादा से ज्यादा। एंड ये खत्म हो गया भाई वेन्स का सारा ताम झाम। अब ट्रैप्स अगला लास्ट सेकंड मसल है यार। ट्रैप्स होती हैं ये कॉलर्स, ठीक है। अब यार कई मतलब सब सारी दुनिया का ना अलग अलग पर्सपेक्टिव है। कुछ लोग कहते हैं इसको ट्रेन करो, कुछ लोग कहते हैं ना ट्रेन करो। मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि यार अगर तुम ट्रैप्स को ज्यादा ट्रेन करते हो ना, और अगर प्रोवाइडेड तुम्हारे क्लेविकल ज्यादा लंबे नहीं है, मतलब अगर तुम्हारी क्लेविकल बोन ज्यादा लंबी नहीं है बट फिर भी तुम ट्रैप्स को ट्रेन करते हो, तो दोस्तों वो ना वो अजीब सी आती है। तो अगर तुम्हारे क्लेविकल्स छोटे हैं तो ट्रैप्स ऐसे बन जाएंगे एंड वो भद्दा ही लिखने वाला है। बट हाँ, अगर क्लेविकल्स लंबे हैं ना, अच्छे जेनेटिकली तुम्हारी क्लेविकल्स ये वाली बोन बड़ी है, तो तुम फिर जरूर ट्रैप्स को ट्रेन कर सकते हो। एंड अब लास्ट मसल होता है लेग। कुछ लोग कहते हैं लेग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल है। मतलब मेरी तो जिम में इतने लोगों से लड़ाई होती थी ना, वो कहते थे पागल है तू साले। मैं उनको बोलता था सबसे इंपॉर्टेंट मसल है शोल्डर। वो मेरे को कहते थे नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट मसल है लेग, क्योंकि इससे हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ने वाला है। साले पागल लोग। देखो टेस्टोस्टेरोन लेग लगाने से क्यों लोगों को लगता है कि बढ़ता है, इसका एक ही रीजन है, क्योंकि अगले दिन कुछ हो जाता है। मैं नहीं बोल रहा, जो लोग समझ चुके होंगे वो अभी तक हंस रहे होंगे। एंड जिन शरीफ मेरी ऑडियंस को नहीं समझ आया, वो जो थोड़े शैतान लोग हैं, वो कमेंट्स में बता दे उन शरीफ लोगों को, जिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आया कि लेग लगाने के अगले दिन क्यों लोगों को लगता है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ चुका है। देखो दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा अच्छी स्लीप, अच्छी डाइट से ही बढ़ने वाला है। तो ठीक है, इसलिए पार्ट टेस्टोस्टेरोन पगलू मत हुआ करो। अच्छी स्लीप लो, अच्छी डाइट लो एंड अच्छा लाइफस्टाइल रखो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। पर लेग लगाने से नहीं बढ़ेगा। एंड एस्थेटिक्स के लिए लेग सबसे नीचे आती है। बट हाँ, हिप्स, ग्लूट्स मतलब अच्छे लगते हैं अगर अच्छी शेप में हो, कपड़े पहने हो, अच्छे पैंट शर्ट पहनी हो। तुम देख सकते हो मेरी भी ये पैंट शर्ट पहनी हुई है, तो देख लो ये है। एंड ये थी पूरी कंप्लीट गाइड। बाकी देखो दोस्तों, मैंने तुम्हें बताया ही है कि फिजिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा फेस होता है। और अगर तुम चाहते हो अपने फेस को बेटर बनाना, अपनी लुक्स को बेटर बनाना, अपने पूरे फिजिक को भी बेटर बनाना, तो देखो दोस्तों, मैं ये सारी चीजें बहुत हद तक कर चुका हूँ। ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देख लो कहाँ से कहाँ पहुंच चुका हूँ मैं, और आगे भी मैं और कर रहा हूँ। और मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है। ये सारी नॉलेज मैं तुम्हें दूंगा, बताऊंगा कैसे मैंने यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म किया, कैसे तुम अपने आप को यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो मेरे कोर्स बिकमिंग माय बेस्ट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में है। और दोस्तों, काफी अच्छे रेट पे इसका प्राइस है। एंड तुम रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि तुम मेरे साथ बात भी कर पाओगे एंड पूरी कंप्लीट गाइड मिल जाएगी तुम्हें। नेचुरलटीन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर मेरे साथ 1-on-1 बात करना चाहते हो या 149 में अपनी फेशियल रेटिंग चाहते हो, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। यस, मजा आ गया।